गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। उससे पहले आप लोगों ने एक काम करना है। अगर आपने हमारे श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो चलिए, आज जो है मैं आपको बता दूं कि मैं जो है कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी पाठ 5 शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो आपने एक शिक्षा या एक मॉरल उस कहानी में भी सुना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये जो कहानी थी एक प्यासे कौवे की थी, उस कहानी में भी आपने जो है इस जो है शिक्षा को पढ़ा है, मॉरल को इसको पढ़ा है। तो ये जो है इसमें जो ये पार्ट नंबर 5 है, ये जो कहानी है ये ईला नाम की लड़की की है, उसकी हिम्मत की है कि उसने अपने हाथ ना होने के बावजूद भी है जो अपने पैरों से ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो एक इंसान अपने हाथों के द्वारा भी अच्छे ढंग से जल्दी से नहीं कर पाता है। उसके लिए जो है बहुत ज्यादा उसको कुशल होना पड़ता है, उस काम को बार बार करने की उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ईला ने वही काम जो है अपने पैरों से जो है उसने करना सीखा और उसने जो है अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके हाथ जो थे वो काम नहीं करते थे, वो हाथों से जो थी अपाहिज थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेसन है जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। अब एक धोती थी जिसमें जो है बादामी रंग जो है वो खिलकर आ रहा था, उभर कर आ रहा था। किनारों पर जो है कसूती के टांकों की एक बेल बनाई गई थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। अब जो मलमल पे जो कढ़ाई की गई थी उसमें जो है उस कढ़ाई जो थी वो इतनी सुंदर थी कि उसे देख के जो है ये लगता था कि जो मलमल की ये धोती है उसमें जान आ गई है। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। अब जो ईला सचानी, मैंने आपको पहले बताया कि लड़की का नाम था ईला, उसका पूरा नाम था ईला सचानी। उसने जो है ये कढ़ाई की थी अपने पैरों से। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। जो कढ़ाई के नमूने ईला ने बनाए हैं, जो इन्होंने अभी बताया है, वो उसकी हिम्मत की जो है वो इसमें बता रहे हैं कि उसने कितनी हिम्मत की थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। अपने नाना के घर में वो रहते थे। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। जब शाम होती थी तो सारे मोहल्ले के बच्चे जो थे वो घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे, कच्चे नीम की निम्बोरी। अब जो है बच्चे जब शाम को इकट्ठे होते हैं तो अनेक खेल होते हैं। जब बाहर खेलते हैं जाकर तो अनेक खेल होते हैं, जैसे कोई पिट्ठू खेलता था, कोई पेड़ से पत्ते तोड़ के कनेर के पत्तों से वो पीपनी सी बजाते हैं वो करते थे, कोई जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच के जो है वो खेलते थे। और कई बार जब वो इन चीजों से थक जाते थे तो वो पींग बनाई होती थी, झूला बनाया होता था पेड़ पे रस्सियां जो है वो करके, तो उसमें जो है वो झूला लेते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पींगे नहीं ले पाती। ईला जो थी वो मतलब उनके साथ जो है गाना तो गा लेती थी, लेकिन वो जो झूला था उस पे नहीं बैठ पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि वो हाथों से, मैंने पहले ही बताया, वो अपाहिज थी। तो वो उसके हाथ जो है रस्सी पकड़ने को सक्षम नहीं थे, वो रस्सी नहीं पकड़ पाते थे कि उसकी मुट्ठी जो है वो बंद नहीं होती थी, इसलिए जो है वो जो है झूले पे नहीं बैठ पाती थी। मैं चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। बच्चे भी सोचते थे कि ईला भी उनके साथ खेले। कभी कभार मैं पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। ये दोनों गेम है, पकड़न पकड़ाई और जो है विष अमृत का खेल, ये जो है बच्चे खेलते हैं, तो उसमें वो शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ दौड़कर जमती, मगर जब पकड़ते हैं एक दूसरे को तो ऐसे हाथ लगाते हैं तो वो हाथ वो जो है वो नहीं लगा पाती थी और फिर वह निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी।
वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो, कि उसके हाथों ने तो कसम खाई थी कि वो जो है वो काम उसका नहीं करेंगे, जो भी है वो खेल रही है या कुछ भी है, उसके हाथ जो उसकी सहायता नहीं करते थे। ईला ने अपने हाथों की एक जिद को एक चुनौती माना। ईला उस वक्त मतलब उसने ये सोचा कि अगर ये हाथ जो है ये जिद्दी हैं, तो उसने भी उनकी जिद को एक चुनौती मान लिया और उसने संघर्ष करना शुरू किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जो भी काम था वो अपने पैरों से ईला जो है वो करना शुरू किया। उसने दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती होती है जो एक लकड़ी की बनी हुई होती है, उस पे जो है वो लिखते थे। तो इसी तरह से उसने जो है अपना काम जो है वो सारा कैसे करती थी, वो पैरों से करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। जो है चुनौतियां तो आती ही हैं, क्योंकि जो बच्चा जिसके हाथों से जो काम नहीं वो कर पा रही है, तो उसको काफी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ा। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इतनी परेशानियों के बाद भी जो है वो लड़की इतनी सफल हुई कि उसने 10वीं तक जो है अपनी परीक्षा जो है वो दी और उसमें पास हुई। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई और जो है ईला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। परंतु ईला को जो था ये पता नहीं था, क्योंकि वो पैर से लिखती थी, तो उसे जो है ये पता नहीं था कि वो जो है उसे लिख सकती और ज्यादा टाइम जो उसे मिल सकता है, वह लिख सकती है और ज्यादा पेपर में। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अब इस बारे में भी उसे पता नहीं था कि जो अपाहिज होते हैं, जो बच्चे हाथों से अपना काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है जो उनके लिए लिख सकता है। वो बोलते रहेंगे, दूसरा व्यक्ति जो है क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखता रहेगा, जो व्यक्ति बोलेगा। अच्छा रहता कि ईला को जो है समय रहते पता चल जाता कि उसे सारी सुविधाएं जो है मिल सकती हैं, कि एक एक्स्ट्रा बंदा जो है उसके लिए, एक एक्स्ट्रा आदमी जो है उसके लिए काम कर सकता था, उसका पेपर जो है वो लिख सकता था। उसकी माँ और दादी कशीदकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। वह जो अपनी दादी और माँ को जो है काम करते हुए देखते थे कि जब वो रेशम का धागा जो है वो सुई में पिरोते थे और बूटियां जो है वो बनाते थे, उसमें कढ़ाई करते थे। ना जाने कब उसने कशीदकारी करने की ठान ली। जहां भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। अब उसने क्या किया कि पैरों के अंगूठों के साथ जो है वो उनका सहारा लेकर जो है उसने ये जो कढ़ाई का काम था वो करना शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। आपको पहले ही बताया कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अब जो है उसने अपने विश्वास के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ जो है उसने ये काम किया, और कुदरत ने भी उसे जो है उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। उसके अंदर जो विश्वास था और जो धैर्य था, उसमें जो है कुदरत को भी उसने जो है झूठा साबित कर दिया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदगारी में माहिर हो चुकी थी। अब जब वो 15-16 साल की हुई तो वो जो है इस काम में बिल्कुल माहिर हो चुकी थी। उसने इतनी मेहनत की, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेंगे और टांके कौन से लगेंगे, ये सब वह समझ गई थी। और 15-16 साल की उम्र में ही उसे जो है कढ़ाई का अच्छा ज्ञान जो है वो हो चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी जो है लगी। और जो प्रदर्शनी है, जो जब कोई मेला होता था या कुछ भी है, उसमें जो है उसकी जो प्रदर्शनी जो है उसके द्वारा कढ़ाई की गए प्रधान जो कपड़े थे वो जाने लगे उसमें। इन प्रधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितियों आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अब जो पशु पक्षियों की तस्वीरें उन्होंने जो कपड़ों पे कढ़ाई उनकी की थी, तो उसको जो है साइड पे एक टांका होता है ये, उससे जो है उन्होंने उसे खूब अच्छे से दर्शाया था, जिससे कि वो उभर के आ रही थी। जंजीर रूपी टांका होता है, उसमें जो है वो बहुत अच्छी कढ़ाई जो है
साइड पे उन्होंने की थी, तो उससे जो है वो पशु पक्षियों की जो पिक्चर्स उन्होंने बना रखी थी उसमें कढ़ाई में, वो उभर कर आ रही थी। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब जो है उसे इतना विश्वास हो गया है कि अब वो 26 साल की हो गई है, तो उसे जो है इतना मतलब अपने ऊपर विश्वास हो गया है, और इस अनूठे विश्वास के कारण जो है वो और अच्छी से अच्छी जो बूटियां हैं जो उसमें उकेरती है और उस पर जो कढ़ाई करती है वो और भी ज्यादा उभर कर जो है आती है, और वो जो है ये काम बड़े अच्छे से करती है और इसमें वो कभी भी थकती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये जो कहानी है ईला के जीवन की, जो उसकी जीवन की कथा है, ये आपको अच्छी लगी होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात जो है आपने अपने दिमाग में जरूर रखनी है, और पूरे विश्वास के साथ जो है आपने अपने काम को करना है। अगर वो बच्ची जो जिसके हाथ नहीं है वो इतना नाम कमा सकती है, इतनी अपने कार्य में वो माहिर हो सकती है, तो हम लोग तो, हमें तो भगवान ने हाथ और पांव दोनों दिए हैं, तो हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते। और सभी बच्चों ने अच्छे से मेहनत करनी है, और इस जो ये पाठ हमने पढ़ा है इसे अच्छे से आपने जो है पढ़ना है, और जो है मुझे ऑडियो में आपने जो है भेजना है कि आपने इससे क्या सीखा है और आप जो है अपने जीवन में आगे क्या उद्देश्य लेकर चले हो। तो इसमें जो है आप कैसे मेहनत करोगे अपने आप को सक्सेस करने के लिए, तो आप लोगों ने ऑडियो में से जरूर मुझे भेजना है। और अंत में यही कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना अवश्य मानिए, और पढ़ाई जो है वो जी जान से कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।